कांग्रेस के विरोध मार्च को लेकर। दरअसल नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की तरफ से सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है और इधर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक के लिए मार्च निकाल रहे हैं और इस बीच विजय चौक पर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। इससे पहले एक दौर की पूछताछ हो चुकी है जहां पर 3 घंटे तक सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी। सोनिया गांधी की सेहत को देखते हुए तब उनसे कहा गया था कि अगर आप सवालों से तबीयत की वजह से जवाब न देना चाहें, आपको तबीयत खराब लगती है, तो आप जब चाहें वहां से जा सकती हैं। और आज दूसरे दिन की ये पूछताछ, इस पूछताछ के बीच में राहुल गांधी दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिला पुलिस कार्यकर्ता जो हैं, इसके अलावा महिला पुलिसकर्मियों के अलावा हर तरह के जवान जो हैं वो यहां पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता धरनों पर बैठते हैं, सड़कों को जाम करते हैं, तो फिर उन्हें यहां से हटाया जाए। बस का इंतजाम किया गया है। अलग अलग कार्यकर्ताओं को इस बस के जरिए हिरासत में लिया जा रहा है और राजघाट पर फिलहाल कांग्रेस की नो एंट्री है। आपको बता दें 5 दिन पहले 25 सवाल पूछे गए थे। 50 सवालों की लिस्ट है जो सोनिया गांधी से पूछी जाएगी। कांग्रेस के सांसद हैं, सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो इस तरीके का विरोध प्रदर्शन क्यों? बीजेपी में कौन पूछ रहा है? बीजेपी है? कौन पूछ रहा है बीजेपी में से? कोई बाहर तो आके पूछता नहीं है। कौन पूछता है बताइए। बीजेपी के नेता कई डिस्कशन करते हैं, उनकी तरफ से सवाल। उनको पता है कि ईडी का और सीबीआई और एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। कौन से नेता पूछ रहे हैं? कोई नेता बोल रहा है बाहर आके? अब पूछो, मुझे नाम बताओ कौन बोल रहा है? आप बीजेपी बीजेपी कर रहे हो। बीजेपी कहाँ है? मनीष जी, आप लोग यहाँ पर धरने में बैठ गए हैं, कई पार्टियां शामिल हैं। आप लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में संसद से लेकर के सड़क तक आप लोग इस समय उतरे हैं। देखिए, कानून का उपयोग होता है या दुरुपयोग होता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये सरकार कानून का दुरुपयोग कर रही है, उपयोग नहीं कर रही है। और उसके विरोध में आज सब राजनीतिक दल जो इस दुरुपयोग से पीड़ित ही नहीं है पर आहत है, क्योंकि एक लोकतंत्र के ऊपर ये कुठाराघात है, उसके लिए आज प्रदर्शन करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता इस तरीके का सवाल उठाते हो, कहते हैं कि जब ईडी और सीबीआई पूछताछ कर रही है तो आखिर किस तरीके का डर है? पूछताछ होने दीजिए, एजेंसियां पूछताछ करना चाहिए। देखिए, सब बुनियादी सवाल ये है कि जो फौजदारी का मामला दर्ज किया गया है वो क्या कानूनी तरीके से दर्ज किया गया है या राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर दर्ज किया गया है? और हमारा ये मानना है कि वो राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर दर्ज किया गया है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि राजनीतिक द्वेष से इस तरीके का मामला दर्ज किया गया। और आप यहाँ पर देखिए, विजय चौक पर जो है ये सारे नेता यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। दूसरे भी और नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। केटीएस तुलसी सर, आप कानून को समझते हैं। ईडी और सीबीआई अगर पूछताछ कर रही है, ईडी से अगर आज पूछताछ हो रही है तो मुताबिक चलें तो हमें इतराज नहीं है, मगर वो मरे हुए केस में जान डालने की कोशिश करेंगे तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन जो बीजेपी है उनकी तरफ से सवाल उठाया जाता है कि ईडी अगर पूछताछ करना चाहती तो डर किस बात का? नहीं, डर ये है कि वो जो दिल में आता है वो लिखते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है इन एजेंसियों का। तो वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई।